हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर्स में लेक्चर नंबर 16 पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने वेक्टर के बारे में बेसिक बात की जानकारी ली, फिर हमने डॉट प्रोडक्ट्स के भी बारे में पढ़ा और उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। हमने बेसिक बात करा वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर और उससे रिलेटेड हमने 3 वीडियो भी बनाए, 3 लेक्चर भी पढ़े हम लोग। हमने उस सारे लेक्चर में क्वेश्चन करा। आज हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर तुमको कोई भी वेक्टर पता है तो तुम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या? तो अगर वेक्टर सी है तो यूनिट वेक्टर लिखेंगे वेक्टर सी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। बोलो क्लियर है? ये क्वेश्चन बनाने से पहले ये बात आपको जानना होगा। कहने का मतलब यही है कि अगर तुमको वेक्टर पता है तो तुम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अच्छा, तो अब ये सवाल क्या है, सोच समझने की कोशिश करते हैं। बोलो क्लियर है? तो ये सवाल बोलता है कि फाइंड ए वेक्टर। अच्छा, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक, पढ़ने में मिस्टेक हो गया। क्या है सवाल में मिस्टेक? कि हमने एक बात को छोड़ दिया। वो बोला नहीं वेक्टर नहीं भाई, यूनिट वेक्टर। अच्छा, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोलता है कि आप एक यूनिट वेक्टर बताइए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड करिए। अच्छा कैसा यूनिट वेक्टर? तो बोलता है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। हम बोले बिल्कुल सही बात। तो अपने को यह बात क्लियर था, थोड़ा सा मेरे को कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि अब कॉन्सेप्ट में यह बात याद आया कि अगर हम किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक वेक्टर आता है। कहने का मतलब यह है, अभी तक जो समझाए थे कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो एक वेक्टर आएगा, लेट्स से वेक्टर सी आएगा। ये जो वेक्टर सी आएगा इसकी एक खास बात होगी। क्या खास बात होगी? तो ये ऐसा वेक्टर होगा जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी की भी परपेंडिकुलर होगा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? ये क्या चीज है? तो ये भाई क्रॉस का डेफिनेशन था, ए क्रॉस बी या वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशन, कि अगर तुम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, ए क्रॉस बी करते हो, तो तुमको एक वेक्टर मिलेगा। वो नया वेक्टर, उसका नाम हो जाएगा सी, और वो वेक्टर जो होगा वह ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल सही बात। तो वो बोला कि तुम यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे मन में एक बात आया कि भाई यूनिट वेक्टर तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात हम बता सकते हैं कि अगर हम ए को बी के साथ क्रॉस कर देते हैं तो एक वेक्टर जरूर मिलेगा, और वो वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। बोलो क्लियर है? तो हम वो वेक्टर निकाल लिए। वो वेक्टर क्या आया? सी आया। अच्छा, लेकिन वो बोला कि नहीं हमको वेक्टर नहीं चाहिए, हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो जब वेक्टर सी आ ही चुका है तो हम यूनिट वेक्टर नहीं निकाल लेंगे। बोलो सवाल खत्म है ना? तो देख पूरे कहानी में तुमको क्या चीज पता चला कि इस पूरे कहानी में ये बात कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी करो, लेकिन लॉजिकली ए क्रॉस बी ही करना है। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, बाई डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशन के अनुसार से क्या है भाई? ए क्रॉस बी जब करेंगे, ए क्रॉस बी जब करेंगे तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जब ए क्रॉस बी करते हैं तो क्या आता है? तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा जो परपेंडिकुलर होगा दोनों ए और बी के। तो चलो भाई हम लोग अब कर देते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, चलना बोलना आई जे के, है ना? अच्छा भाई और देखते हैं आगे। चलो इसमें 2 -1 क्योंकि पहले ए है इसलिए ए का लिख दिया। उसके बाद 2 -1 3। बोलो ए क्रॉस बी निकालते हैं। आई कैप देखना
-3 -1 जे कैप, याद है ना, सब कुछ कैलकुलेट करवाए हैं। 6 + 2 के कैप, अरे भाई 6 और +2 माइनस माइनस होता है प्लस। अच्छा के लिए -2 +2 -2 माइनस माइनस +2। अच्छा तो A क्रॉस B क्या आया? तो भाई A क्रॉस B अगर देखेंगे तो यहां से आया -4i, यहां से आया -8j और यहां से आया 0k। तो फाइनली ऐसा लिख सकते हैं कि A क्रॉस B ये क्या है? -4i -8j। अच्छा तो जब तुम A क्रॉस B किए तो तुमको क्या मिला? एक वेक्टर मिला। अच्छा इस वेक्टर की खास बात क्या है? तो इस वेक्टर की खास बात यही है कि ये दोनों के परपेंडिकुलर है, A और B दोनों के परपेंडिकुलर है। बोलो क्लियर है? लेकिन हमको दोनों के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर नहीं चाहिए, हमको चाहिए दोनों का परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं, हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। ये परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं चाहिए, हमको चाहिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। तो ये तो वेक्टर आ गया, अब हमको इसका यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। बोलो क्लियर है? तो उसे ड्रॉप करें, है ना, देखते हैं, उसे ड्रॉप कर देते हैं। चलिए अब देखें, अब हमको जो निकालना था ये तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। अच्छा सुनना, यूनिट वेक्टर, कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो याद है A क्रॉस B बटा मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। नहीं समझ में आया? सुनना, मान लेते हैं कि A क्रॉस B ये ऐसा वेक्टर है जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर है। तो भाई तो मान लेते हैं ये वेक्टर का नाम C है, तो अब हमको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या लिखेंगे? C वेक्टर बटा C वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वही चीज देखना, C वेक्टर, C क्या माने? A क्रॉस B, A क्रॉस B और C वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, समझने के लिए लिख दिए। अच्छा अब देखना, A क्रॉस B कितना है? -4i -8j बटा मैग्नीट्यूड -4 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अच्छा अब देखना, इसको लिख सकते हैं -4i -8j और बटा में सुनना 64 और ये 16, तो 64 और 16 √80, है ना, तोड़ तार नहीं करते हैं, है ना, सिंपल ऐसे लिख देते हैं। -4 √80 i कैप -8 √80 j कैप। ये कौन सा वेक्टर है? तो ये ऐसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर जो किसके परपेंडिकुलर है? तो A और B दोनों के परपेंडिकुलर है। बोलो क्लियर है? दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B वेक्टर। दिस इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। यह क्या है? एक वेक्टर है जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर है। तो भाई अगर A और B दोनों के परपेंडिकुलर ये है तो इसका यूनिट वेक्टर ही तो हो जाएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिए। अच्छा अब बच्चा को क्या लगता है कि सर ठीक है डेफिनेशन है ना, मान लेते हैं, लेकिन सर शो कर दीजिए तो थोड़ा कि हाँ भाई ये जो A क्रॉस B जो आया है वो A के परपेंडिकुलर है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट याद है ना, अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो A डॉट B करो, तो ये डॉट ये करते हैं। तो सुनना, इसका डॉट इससे, बोलो कितना आएगा? इसका डॉट इससे देखना -8 आएगा, देख लो ना, -8 A 2 और 4 -8, और सुनना माइनस ये और प्लस ये, तो प्लस हो जाएगा तो 0। देखो आ गया ना डॉट प्रोडक्ट 0, और डॉट प्रोडक्ट जब 0 होता था तो A डॉट भी 0 होता था, है ना। अब सुनना इसके साथ भी देख लो, ये इसके साथ हुआ तो -8, ये इसके साथ हुआ तो +8, तो देखो 0। बोलो क्लियर है? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। लॉजिक क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना।